मस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने मन मंदिर में विराजमान हजूर सतगुरु दीनदयाल दाता जी को अपनी श्रद्धा व भक्ति के पुष्प अर्पित करते हुए प्रेम सहित बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, प्रत्येक जीव के अंदर से हर समय अर्थात 24 घंटे सुरती या तवज्जो की धारा बाहर को निकलती रहती है, चाहे उसे स्वयं इसका अनुभव हो या ना हो। यही सुरती की धारा ही मनुष्य के जीवन का सार तत्व, सार शक्ति या रूहानी ताकत है। यहाँ अब इस प्रकार का विचार करना है कि जीव अपनी सुरती की इस धारा को किस प्रकार मकसद या मतलब के लिए बाहर फेंकता रहता है, और सुरती की यह धारा किस कीमत और महत्व की चीज है, तथा उसे बाहर निकालकर मनुष्य उसके बदले में क्या चीज हासिल करता है। जिस प्रकार किसी बेसमझ मनुष्य को करोड़ों रुपए के मूल्य का हीरा मिल जाए और वह उसके बदले में साग सब्जियों का ढेर खरीद लाए और इस बात पर खुश हो कि वह जरा से हीरे के बदले में ढेर सारी चीजें ले आया है, इसी प्रकार साधारण मनुष्य इस बेहद कीमती चीज सुरती को खर्च करके उसके बदले में व्यर्थ और निकम्मी मायावी वस्तुएं खरीदने में दिन रात लगा हुआ है। यह तो एक प्रकार से मिसाल देने के लिए कहा गया, नहीं तो करोड़ों रुपए तो क्या तमाम दुनिया की दौलत भी सुरती की धारा की कीमत और महत्व के मुकाबले में तुच्छ से तुच्छ है। जो जो मनुष्य की सुरती की धारा मायावी पदार्थों में लगती जाती और उनमें रुचि लेकर काम करती, वह फंसती जाती है, त्यों त्यों ही यह जीव बेहद घाटे का सौदा कर रहा है। जीव समझता है कि मैं संसार में अच्छे अच्छे और कीमती पदार्थ जमा कर रहा हूँ और इस बात पर खुश है कि वह नफ़ा कमा रहा है।
मगर गुरुमुखो, यह सब धोखा है। सुरती की धारा की कीमत और उसके महत्व को कोई विरला विचारवान गुरुमुख प्रेमी जन और संत सतगुरु का सच्चा सेवक ही जान सकता है। दुनियावी व्यापार या लेन देन में हर 1 रुपये के बदले में पूरी 16 आने की चीज़ ली जाती है और रुपये की पूरी कीमत से रत्ती भर काम लेना भी कोई कबूल नहीं करता। इसी प्रकार ही यह समझना चाहिए कि जिस बहुमूल्य शक्ति सुरती की धारा को खर्च किया जा रहा है, उसके बदले में जो चीज़ खरीद की जाती है, क्या वह भी उसी मूल्य और महत्व की है? संत सद्गुरु इस जीवों को इस धोखे और गुमराह से छुड़ाकर असलियत का परखू बनाना चाहते हैं, ताकि यह जीव माया को माया और रूहानियत को रूहानियत समझे। संत सद्गुरु का रूहानी शब्द ही जीव की असली और निजी चीज है और इसी के साथ ही जीव का सच्चा नाता या संबंध है। संत सद्गुरु इसलिए जीवों का रुख माया से हटाकर रूहानी शब्द और मालिक की भक्ति के साथ जोड़ना चाहते हैं कि यह जीव अपनी असली और निजी चीज का ही लगाव दिल में रखे। संत सद्गुरु के परम पावन उपदेश और मालिक की सुख स्वरूप भक्ति में सभी योग, साधन, नियम, धर्म इत्यादि अपने आप आ जाते हैं। इसलिए जिसके दिल में संत सद्गुरु की भक्ति और उनका ध्यान आ गया, उसके सभी साधन सिद्ध हो गए। संत सद्गुरु तुमसे यही चाहते हैं कि तुम अपने मन से भक्ति के प्रतिकूल भावों और संस्कारों को बाहर निकाल दो। जब तुम इस प्रकार अपने अंदर के सफाई में लग जाते हो, तो यही सबसे बड़ा योग साधन और सच्चा रूहानी कर्म है। इस विशेष समय और खास मौका भी यदि संत सद्गुरु के वचन उपदेश को न माना गया, तो फिर यह जीव कब और किस प्रकार मायावी बंधनों से मुक्त हो सकेगा? जीव के द्वारा किया हुआ उसका एक एक पल का कर्म भी संस्कार बनता जा रहा है और अंत में यही संस्कार एकत्र हो जाने पर जीवन की पूंजी बन जाते हैं। इसी जीव को
सोच समझकर प्रत्येक कर्म करना चाहिए। जिस माया का मुकाबला करने के लिए तुम्हें तैयार किया जा रहा है उसका विस्तार भी बहुत भारी है। वह कई प्रकार के रंग ढंग रचाकर और स्वांग बदल बदल कर जीवों को भरमाती है, इसलिए उसमें काफ़ी होशियारी और खबरदार रहने की ज़रूरत है। भय भाव, मान अपमान, स्तुति निंदा, सुख दुख, रंज राहत वगैरह इसी कई अनेकों श्रुति हैं। ऐसी अनेकों श्रुतियाँ हैं, कोई कहाँ तक वर्णन करे। इसलिए अपना नफ़ा नुकसान समझने की कोशिश करो, असलियत का अनुभव करो और धोखे तथा फरेब के पंजे से आज़ाद होकर सच्चाई और असलियत के तलबगार बनो। माया और माया के समान जिंदगी की गुंजरान के साधन मात्र हैं और जिंदगी गुजारने के लिए जीव के पास उनका होना बहुत जरूरी है। संतों की तरफ से जीव को इनके इस्तेमाल करने की कोई मनाही नहीं, परंतु असलियत और सच्चाई को ध्यान में रखते हुए रूहानी तरक्की व रूहानी कमाई में सुरती को लगाना नितांत आवश्यक है। गुरुमुख हो, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।